सभी प्यारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मुझे मालूम है, इस चैनल पर बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो आज से मुझे लगता है एक शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं सोचता हूँ सभी व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जड़ता में नहीं बदले, बल्कि ऊर्जावान होकर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहायक पूर्ण हो। इसी मूल उद्देश्य के अंतर्गत आज मैं 20वीं सदी के महान संत महर्षि मही परमहंस जी महाराज एवं उनके हृदय में निवास करने वाले बहुत ही नज़दीकी शिष्य स्वामी भगीरथ जी महाराज किस प्रकार उनके शिष्य बने और स्वामी भगीरथ जी की आध्यात्मिक चेतना किस प्रकार से जागृत हुई। तो इसी मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि शिष्य गुरु को खोजते हैं, लेकिन जब गुरु की महिमा होती है और गुरु और शिष्य का संबंध पिछले जन्मों से बनता हुआ आ रहा हो, तो इस जगत में करुणा के सागर गुरु अपने शिष्य को खोज ही लेते हैं। एक बार की बात है, दिसंबर माह की ये घटना है और स्वामी भगीरथ जी और उनके एक दोस्त थे प्रकाश जी। मधेपुरा जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो फिलहाल बाजार है, ढोलबज्जा। उस ढोलबज्जा के मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए वे दोनों दोस्त आया करते थे। एक दिन दिसंबर के महीने में छुट्टी हुई और ये दोनों दोस्त अपने घर को चले। जैसा कि सर्वविदित है, स्वामी भगीरथ जी का घर लालगंज, जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं के लिए वे दोनों निकले और जाने के क्रम में ढोलबज्जा से लालगंज रेतीली पथ है, उसी रेतीली पथ पे वे दोनों लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो बात बात में भगीरथ जी ने प्रकाश जी से पूछा, प्रकाश, जब तुम मिडिल क्लास
या मिडिल स्कूल पास कर जाओगे, आगे तुम कौन सी पढ़ाई करोगे? आर्ट्स सब्जेक्ट से करोगे या फिर साइंस सब्जेक्ट से करोगे? तो प्रकाश ने जवाब दिया, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूँगा, संभवतः मैं साइंस की पढ़ाई करूँगा। यह जैसे स्वामी भगीरथ जी सुने, उन्होंने कहा, हाँ तुम पढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पिताजी अमीर हैं। मुझे क्या, मेरे पिताजी तो अमीर नहीं हैं और मैं मैं तो किसी भी प्रकार की पढ़ाई करने में असक्षम हूँ। तो मैं जब पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा तो मुझे लगता है कि घर से भागकर, जैसा कि अमूमन हम लोग सुनते हैं, जो लोग साधु बनने की सोचते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि फलाना आदमी घर छोड़ करके चला गया नहीं बोलता बल्कि भागकर चला गया, और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वह आदमी साधु बन गया। तो ऐसा ही श्रद्धेय श्री भगीरथ जी अपने बचपन के दिनों में सोचा कि मैं घर से भागकर कहीं किसी महात्मा के पास चला जाऊंगा और मैं उनके कथनानुसार उनका जो आदेश होगा मैं करूंगा और उन्हीं के सानिध्य में रहने का प्रयास करूंगा। यह जैसे ही वाचन करते हैं, बोलते हैं स्वामी भगीरथ जी, तत्क्षण उनके सामने एक दृश्य उत्पन्न होता है और अचानक उनकी आँखों के सामने गेरुआ वस्त्र में एक साधु, जिसके बाल लंबे लंबे परंतु सफ़ेद थे और वस्त्र गेरुआ था और एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी बाजू में रखी हुई थी। तो यह देख करके स्वामी भगीरथ अपनी आंख बंद करके उनको प्रणाम की मुद्रा में अभिवादन किया और जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो वो पाते हैं कि वो जो एक महात्मा जिसको मैंने अभी देखा वह अदृश्य हो गए। लेकिन यह घटना स्वामी भगीरथ के साथ घटी, उनके दोस्त प्रकाश के साथ नहीं घटी। तो कुछ दिनों तक वह दृश्य भगीरथ की आंखों के सामने कौंधता रहा। आखिर कौन थे वो, क्यों वो मेरे सामने आए? तो ये दृश्य उनकी नज़रों के सामने, उनकी आंखों में लगातार आते रहते थे। एक दिन अचानक स्वामी भगीरथ जी के गांव के ही एक संत थे जिनका नाम था हनुमान दास जी। वो बताते हैं स्वामी भगीरथ जी से कि भगीरथ जी, आज टीकापट्टी में महर्षि मही परमहंस जी का आगमन है, क्या आप वहाँ चलेंगे? तो उन्होंने तो ये मान ही लिया था कि मुझे अब संत बनना है, और जब उन्होंने माना कि मुझे संत बनना है तो पढ़ाई जो करने की इच्छा थी उसमें इंटरेस्ट उनका कुछ भी नहीं रहा। तो वो तुरंत हामी भर दिए, हाँ मुझे चलना है। तो वे दोनों लोग टीकापट्टी में ही महर्षि मही का दर्शन करने और सत्संग लाभ करने के लिए लालगंज से टीकापट्टी के लिए चल दिए।
और वहाँ जा कर के स्वामी भगीरथ देखते हैं, ये तो अजीब बात है जी, जिनको मैंने रेतीली पथ पे देखा था, बालू वाले रास्ते में देखा था, वही यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं। तो वो मन ही मन खड़े होकर के उनको प्रणाम किया और सभी लोग जहाँ बैठे थे वे भी वहीं पे जा कर के बैठ गए। तो वो यही सोचने लगी, ये तो वही हैं जिनको मैंने देखा था। और तत्क्षण उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि मुझे अब दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो वो 9/12/1966 की रात्रि में 9 बजे उनसे दीक्षा ग्रहण की और भजन भेद लेने के उपरांत और सत्संग खत्म हो जाने के उपरांत स्वामी भगीरथ जी महर्षि मेही का जहाँ पे निवास स्थान बनाया गया था टीकापट्टी में, वहाँ मिलने गए। तो उन्होंने जा कर के वहाँ पर प्रणाम किया और प्रणाम करके वे चलने लगे। फिर स्वामी भगीरथ जी के मन में हुआ एक बार फिर उलट करके देखना चाहिए। तो वे उलट करके देखने लगे, तब देखा कि महर्षि मेही जी उनको एक टक लगा करके देख रहे हैं। एक सम्मान की नज़र से देखा जाए तो स्वामी भगीरथ जी अपनी आँख किसी दूसरी दिशा में इस तरह से करके, ताकि मेरी नज़र उनसे नहीं मिले। ऐसा कई बार हुआ। तो उनके मन में ये ख्याल आया, लगता है कि गुरुदेव अर्थात महर्षि मेही जी मुझे अपनी सेवा में जरूर रखेंगे। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो मतलब वो दीक्षा तो प्राप्त कर लिए। फिर वहाँ से वे सभी लोग जो उनके साथ गए थे अपने गांव को वापस चले आए। अचानक या चमत्कार कहिए, दीक्षा लेने के उपरांत जब वो घर आए तो वो सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गए। और जब रात के 3 बजे को अमृत काल कहा जाता है और चांदनी रात थी, उसी समय महर्षि मेही जी डांट करके, अरे उठो, अभी ध्यान करने का वक्त है और तुम सोए हुए हो। और ये जैसे उन्होंने देखा तो उनको लगा अरे ये कौन है। तो अचानक नींद खुलती देखते हैं कि महर्षि मेही जी चांदनी रात में वही जैसा उन्होंने वहाँ पे देखा था, और धीरे धीरे वो वहाँ से फिर विलुप्त हो गए। तो उस समय स्वामी भगीरथ जी ध्यानाभ्यास करने के लिए लग गए। तो ये तो एक चमत्कार ही है कि गुरु शिष्य को लेकर के कितने ललायित हैं। ललायित नहीं बल्कि कहा जाए कि वो अपने शिष्य बनाने के लिए, या हो सकता है ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो, उनको जागृत करने के लिए वो किस किस प्रकार से अपने शिष्य को ठेस देते हैं और सबक देते हैं। तो
अब यहाँ से जो बात निकलती है, जो मैंने जो शुरू में आपको कही थी कि गुरु शिष्य की परंपरा कभी कभी पहले जन्म से होकर के आई हुई रहती है, और इस जन्म में फिर मिलने के जो मौके होते, चांसेस होते हैं, तो इस तरह के चमत्कार तो अवश्य ही होंगे। और वैसे भी महापुरुष लोग हैं, चमत्कार होना तो वाजिब है। अगर इसको चमत्कार नहीं कहें तो लीला कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तत्क्षण क्या हुआ कि एक बार की बात है कि उनके ही गांव के फिर एक वयोवृद्ध संत प्रकार के लोग भगीरथ जी से बोलते, भगीरथ जी, लालगंज के करीब में ही एक कौशकीपुर है, वहाँ पर फिर आगमन महर्षि मेही जी का होने वाला है, या वही आएंगे, क्या चलेंगे आप? तो बिना कुछ सोचे भगीरथ जी तैयार हो गए और बोले हाँ मैं चलूँगा। तो आयोजन जो है सत्संग मंदिर जो है कौशकीपुर में, उसी में रखा गया था। और पहले के ज़माने में पंखा जो होता था वो रस्सी से खींचने वाला होता था। तो वो महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के आने से पहले, देखिए यहाँ पर कितनी निष्ठा जग गई। एक गुरु को एक शिष्य को गुरु के लिए वो पंखा रस्सी पकड़ के झेलना शुरू कर देते थे, और तब वो मंच पे आते थे, और जब तक सत्संग खत्म नहीं होता था तब तक भगीरथ जी वो पंखा को झेलते रहते थे, रस्सी वाले फैन को। और उनके साथ जो उस समय हुआ करते थे संत अर्थात शिष्य, एक थे राम लगन जी और एक जो संत सेवी महाराज जी। तो एक दिन की बात है कि स्वामी भगीरथ जी जो सेवा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और उनके मन में ये भावना आई कि मैं महर्षि मेही जी की सेवा करना चाहता हूँ, उनके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। यह बात धीरे धीरे राम लगन बाबा जी के माध्यम से महर्षि मेही जी के पास पहुँची। और ये बात कहाँ पर पहुँची? तो उनके गांव के जो करीब के गांव में सत्संग हो रहा था वहीं पे। तो महर्षि मेही जी ने भगीरथ जी को बुलाया, उसको बुलाया जाए। तो वो आए और कुछ समय के लिए महर्षि मेही जी मौन में रहे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न किए महर्षि मेही जी कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बताते भगीरथ मंडल। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री बालो मंडल। कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं, बहन नहीं है। खेत कितने हैं? तो 3-4 बीघे खेत हैं, और कुछ बटाईदारी भी करते हैं, जिसको हम लोग बटैया कहते हैं स्थानीय भाषा में। और हल वगैरह अपना ही है, और इसी से काम चल जाता है। तब महर्षि मेही जी फिर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे पिताजी तुमको नहीं रोकेंगे कि काहे तुम जा रहे हो? तो स्वामी भगीरथ जी ने कहा
कि मैं अपने पिताजी को समझा लूँगा। तो उसी समय महर्षि मही जी बोलते हैं रामलगन बाबा से, रामलगन मैं तो अभी आश्रम नहीं जाऊंगा, तुम और ये दोनों लोग आश्रम चले जाओ और रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें ले लो, कभी भूख लगेगी रास्ते में तो तुम दोनों खा लेना। तो ये लोग आश्रम की ओर चल दिए। दोनों लोग वहाँ पर जब आए तो इनकी जो कहा जो पहली ड्यूटी लगी वो लगी गौशाला में, अर्थात ये वहाँ पर जाकर के करे तो करे क्या, इस तरह से जो सबके साथ होता है कि आपको कोई कुछ कह नहीं रहा आप क्या करेंगे। ये गौशाला में जाकर के गौ की सेवा करने लगे और जो वहाँ पर आंगन था उसमें मिट्टी भर करके उसको चौरस करने का काम भी इन्होंने किया और उसी गौशाला में वो गौ की सेवा करके खाना पीना वगैरह जो भी था वो खा करके उसी गौशाला में सो जाते थे और उसी में वो अपना ध्यानाभ्यास भी करते थे। एक दिन अचानक ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में जिसको आप कहेंगे, विमल दास नाम के साधु स्वामी भगीरथ जी के पास आते हैं और बोलते हैं भगीरथ जी आपको हुजूर ने बुलाया है। जैसे ही स्वामी भगीरथ ने ये सुना कि हुजूर ने बुलाया, तुरंत वो चल दिए और वहाँ पर जाके देखते हैं कि वो शयन कक्ष में बैठे हुए हैं और जो दिनचर्या होती है आचमन जिसको बोलते हैं वो करने के लिए, तो वो उन कामों में हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ी और इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी, नज़दीकियाँ मतलब शारीरिक सेवा में वो स्वामी भगीरथ जी लीन हो गए और उसी दिन 2 बजे के आसपास, मतलब सुबह हुई और दोपहर के समय में स्वामी भगीरथ जी से महर्षि मही जी बोलते हैं, ध्यान देंगे वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बताओ तुम मेरा शिष्य बन के रहोगे या फिर बेटा बन के रहोगे। तो स्वामी भगीरथ जी अंगिका में बोलते हैं हुजूर बेटा बन के रहबे। तो महर्षि मही जी चुप रहे और अक्सर ऐसे लोग जब मौन को धारण करते हैं तो अर्थ होता है या जो समझा जाता है कि स्वीकृति उनसे मिल गई। और जब कहा कि मैं बेटा बन के रहूँगा, अब किसी भी काम के लिए महर्षि मही जी स्वामी भगीरथ जी को सबसे पहला शब्द जो उनके लिए प्रयोग किया करते थे वो बेटा। प्रातः काल में वो पहले हॉर्लिक्स पिया करते थे। हॉर्लिक्स पीने से अगर कुछ बच जाता था तो स्वामी भगीरथ जी से बोलते थे कि इसको पी लो बेटा, और अलग उसी जगह बोलते मेरे सामने ही पी लो, और मुंह में नहीं सटे वो गिलास तो अलग कर करके वो पी जाते थे। इसी तरह से भोजन के भी साथ होता था। भोजन करने से कुछ भोजन बच जाता था तो बोलते थे बेटा खा लो, और वो खा लेते थे। पानी के साथ भी यही होता था, जो पानी बच जाता था वो बोलते थे कि इस पानी को पी लो। तो
यहाँ से यह समझ में आता है कि गुरुदेव के विशेष प्यार का ये प्रतीक था, प्रतीक सिंबल था। स्पष्ट है कि गुरु ने शिष्य को खोजा, शिष्य ने गुरु को नहीं खोजा, लेकिन गुरु की महिमा अपरंपार होती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी कोशिश रहेगी आने वाले समय में इसी तरह से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जो लीलाएं करके गए हैं, मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही।